बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉपुलेशन डायनामिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन डायनामिक्स को कौन-कौन से अवामिल यानी कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, तो ये एंटोमोलॉजी मतलब उसके लिए कोर्स कंटेंट से है टॉपिक। सबसे पहले पॉपुलेशन डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है? देखो, पॉपुलेशन डायनामिक्स की डेफिनेशन आप कुछ यूँ कर सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट की है, चाहे वो एनिमल्स की है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहता है या कंटीन्यूअसली चेंज होता रहता है। द स्टडी ऑफ कंटीन्यूअसली चेंजिंग द अबंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नोन एज पॉपुलेशन डायनामिक्स। ओके, कि जो प्लांट हैं और एनिमल हैं उनकी जो स्पीशीज़ है या उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो चेंज होती रहती है और ये मुसलसल चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ओके, या फिर आप इकोलॉजी में इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं कि दैट द पोर्शन ऑफ इकोलॉजी दैट डील्स विद वेरिएशन इन टाइम एंड स्पेस ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। देखें कि पॉपुलेशन साइज कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये एक स्पीशीज के लिए भी हो सकता है या ज्यादा स्पीशीज के लिए भी हो सकती है, मतलब दो या दो से ज्यादा स्पीशीज में अगर ये मसला हो रहा है, कभी उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो इस चीज को हम पॉपुलेशन डायनामिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि चेंज इन डेंसिटी, कि कभी डेंसिटी बढ़ जाती है, कभी उनकी नंबरिंग बढ़ जाती है, कभी उनकी नंबरिंग कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, पहले वो सर्दियों में अगर किसी स्पीशीज की तादाद 30 थी तो गर्मियों में 40, 50, 60 हो गई है। तो जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो कैसे होती है? अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद में कितने बच्चे पैदा हुए हैं और कितने लोग दूसरे शहरों से इस्लामाबाद में आके बसे हैं। इस चीज़ से जब आप डेथ रेट को, मतलब आप फॉर एग्जांपल 1 साल में 100 बच्चा पैदा हुआ इस्लामाबाद में और 20 आदमियों ने यहाँ पे इस्लामाबाद में आ गए, मतलब 120। ठीक है, बर्थ फॉर एग्जांपल कितने हैं, 100, और प्लस जो इमिग्रेशन जो मतलब करके आए हैं वो कितने हैं, 20। अब इससे आप माइनस करोगे कि फॉर एग्जांपल अगर 20 बंदे मरते हैं और 30 बंदे यहाँ को छोड़ के चले जाते हैं, तो अब फॉर एग्जांपल ये कितना हुआ, 120 माइनस 50, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 70। अब इसमें ये जो 70 है वो क्या होगी, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, देखें why population dynamic is necessary in entomology। एंटोमोलॉजी में क्यों नेसेसरी है? फर्स्ट ये है कि जो डाटा सर्वे है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, उसकी वजाहत के लिए, उसको समझने के लिए, टू प्रिडिक्ट द पेस्ट आउटब्रेक। देखो, एंटोमोलॉजी को सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के साथ रिलेट किया जाता है। अब यहाँ पे कहीं पे पेस्ट आउटब्रेक हुई है, उस चीज को भी स्टडी किया जाता है कि अच्छा कैसे आई है, कौन कौन से फैक्टर्स, उसमें बहुत सारी मतलब ये कि एनालिसिस होती है सर। ठीक है, अब इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस कंट्रोल ऑफ टैक्टिक्स। ठीक है, कोई भी मतलब प्रोग्राम है उसको इफेक्टिवली सर अंजाम देने के लिए कोई भी प्लान बनाया, तो उसके लिए भी क्या होता है, पॉपुलेशन डायनामिक्स नेसेसरी होती है। अब पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर दो इवेंट्स होती हैं जो परफॉर्म होते हैं या हो रहे होते हैं, दो वाकये ऐसे हो रहे होते हैं। ठीक है, अब एक है प्राइमरी इकोलॉजिकल इवेंट्स और दूसरा क्या है, सेकेंडरी इकोलॉजिकल इवेंट्स। प्राइमरी इकोलॉजिकल इवेंट्स में ये होता है कि वो जो ये इसमें एक्चुअली पॉपुलेशन की साइज इफेक्ट इफेक्ट होती है, मतलब बर्थ रेट कितनी है, बढ़ रही है या कम हो रही है, डेथ ज्यादा है या कम है, इमिग्रेशन ज़्यादा है या इमिग्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसमें ये वो फैक्टर्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मर रहे हैं तो लोगों की मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अब उसके उससे क्या होगा, पॉपुलेशन साइज कम होगा। अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो भी क्या होगा, उसका इफेक्ट उल्टा मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी या कम होगी, दैट्स प्राइमरी इकोलॉजिकल इवेंट। अब इस चीज का डिटरमाइन करना कि प्राइमरी इकोलॉजिकल इवेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है और उसके पीछे रीजन क्या है, इस चीज को हम नाम देते हैं सेकेंडरी इकोलॉजिकल इवेंट्स। द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द प्राइमरी इकोलॉजिकल इवेंट्स। ठीक है, कि प्राइमरी इकोलॉजिकल इवेंट्स को बढ़ाने वाले फैक्टर्स को हम किसका नाम देते हैं, सेकेंडरी इकोलॉजिकल इवेंट्स, मतलब उसको स्पीड अप कर देना। अब फॉर एग्जांपल आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, उसकी जो रेट है, उसकी एक्सटेंट को, उसकी मैग्नीट्यूड को, इन सारी चीज़ों को वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब डेथ रेट तो कॉमन ही है, होती रहती है, लेकिन विंटर अगर कोल्ड विंटर ज़्यादा हो जाए तो फिर डेथ रेट ज़्यादा हो जाती है और इन रिस्पॉन्स जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट है डेंसिटी, द डिवीजन ऑफ सेकेंडरी इकोलॉजिकल इवेंट्स। सेकेंडरी इकोलॉजिकल इवेंट्स को फिर फर्दर उसकी दो डिवीजन्स हैं, एक है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स और दूसरा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। अब डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को इक्वली इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, यही चीज पीछे भी पढ़ चुके हैं हम कि अब इसकी एग्जांपल में क्या है, कंपटीशन और प्रेडेशन, कंपटीशन और डिजीजेस, ठीक है। अब कोई बंदा जो डिजीज की बात कर ले, वो हर बंदे को इक्वली नहीं लगता, कोई बीमार होता है, कोई नहीं होता, किसी को फ्लू है, किसी को नहीं होता। तो ये जो अब बात कर ले कोविड 19 को, ठीक है, कोविड 19 सारे बंदों को तो एक साथ नहीं हुआ कि सारी नस्ल ही तबाह हो गई हो, ऐसा तो नहीं होता, कुछ उसमें से बच भी जाते हैं। अब जिसकी हेल्थ कंडीशन ठीक होती है वो बच जाता है, जिसकी नहीं है वो मर जाता है। तो सिमिलरली, तो यहाँ पे मतलब जितनी भी इंडिविजुअल हैं वो विद इन पॉपुलेशन किसी उसको काम कर रहे होते हैं, मतलब ये कि ये जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है। किस पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे, कि सिंगल स्पीशीज को इफेक्ट करता है। लेकिन जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं ये कंप्लीट पॉपुलेशन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, कंप्लीट पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करता है। और इवन अगर ये भी हो सकता है कि वो पॉपुलेशन के अलावा कम्युनिटी को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। अब सैलाब की बात कर लें, सैलाब सिर्फ एक ही इंसानों के लिए तो नुकसानदार नहीं होता, गोड्स, अब दूसरे एनिमल्स, इंसेक्ट, सबके लिए नुकसानदार होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है वो पूरे पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है और डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स क्या करती हैं कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करती हैं। चलें, अब डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ये क्या करते हैं कि दे द फैक्टर इफेक्ट ऑल द पॉपुलेशन इक्वली, कि ये हर पॉपुलेशन को इक्वली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब कैटास्ट्रॉफ इवेंट्स लाइक फूड मैन्योर स्पिल्स रिजल्ट्स इन मैसिव फिश किल, ठीक है। अगर जो ओशियंस हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऑयल स्पिलिंग हो जाए तो उससे क्या होता है, सारे फिश मर जाएंगे या फिश से रिलेटेड दूसरी जो इंसेक्ट्स हैं वो भी मर जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फर्दर क्या है कि लेट स्प्रिंग और अर्ली फॉल फ्रोस्ट किल द वेजिटेशन और इंसेक्ट्स, मतलब ये कि अगर स्प्रिंग आने में देरी हो जाए या पहले ही फॉल फ्रोस्ट आ जाए तो उससे भी क्या होता है कि जो वेजिटेशन है वो भी क्या होती है, इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रीज ज्यादा हो गया है, टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो गया है, तो जो पोटाटो लीफ हॉपर है वो मर जाएंगे। अब इसमें ये देखें कि ऑलमोस्ट सारे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि वो एक साथ मरेगा, ठीक है। ये हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को, कि अगर हार्ड फ्रीज है, मतलब ज्यादा ठंड हो गई है, तो उससे क्या होता है कि जो पोटैटो लीफ हॉपर है वो मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे, एक एक ऐसा नहीं होता कि कुछ बच जाए, नहीं, सारे एक साथ मरेंगे। अब एम्पल समर रेनफॉल, अगर रेनफॉल ज्यादा हो जाती है तो जो जैपनीज बीटल लावा ये वाले, आपने अक्सर देखा होगा, ये बारिशों में निकल के आ जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं है। बारिशों के मौसम में ये जो जापानीज बीटल लार्वा है ये बहुत होते हैं और सर्दियों में नहीं होते, नॉर्मल सीजन में नहीं होते। ओके, अब इसी तरीके से आप पोटैटो लीफ हॉपर की बात कर लें, ये भी सारे एक साथ मर जाएंगे अगर कंडीशन में चेंजेस आए। अगर इक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात कर लें तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाए तो सारे स्पीशीज मर जाएंगे। अब द फ्लैश फूड आफ्टर द हैवी रेन, और फ्लैश फ्लड आफ्टर हैवी रेन, हैवी रेन के बाद अगर कोई फ्लड आ जाती है तो उससे सारे स्पीशीज एक साथ इफेक्ट होंगे। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में वही चीज मैंने बात की है कि इसमें पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ऐसा नहीं है कि सारा खत्म हो जाए। अब वही फैक्टर्स इसमें हमने पहले भी पढ़े थे कि प्रेडेशन ऐसा हो सकता है कि किसी को किल करना है, ठीक है, प्रेडेटर प्रे को किल करता है, और पैरासाइटिज्म में इंडिविजुअल लेवल पे होता है, डिजीजेस भी क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है। ओके,
अब इसकी एक चीज़ और भी बता दूँ कि इसकी एक्सटेंट को हम किसका नाम देते हैं? मतलब वो उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं? डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल लेवल पे हम इस चीज़ को डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर कहते हैं, ओके? अब न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स, अब हो सकता है कि अ प्रेडेटर मूव टू एरिया वेयर प्रे डेंसिटी इज़ हाई, ठीक है? अब ये भी हो सकता है कि जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़नेस जो हो रही है, वो उसके पीछे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कि न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स, ताकि यार वो कहता, जैसे अपनी बात कर लो कि हम कहते हैं यार हमारे शहर में, यहाँ पे कोई मुल्क में, पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, सैलरीज वेजेस अच्छी नहीं है, तो इस वजह से हम बाहर वाले मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स है। इसी तरीके से इंसेक्ट्स में या दूसरे स्पीशीज में भी ऐसा ही होता है। अब बिहेवियरल रिस्पॉन्स हो सकता है कि अटेंशन टू मोस्ट अबंडेंट अबंडेंट स्पीशीज, कि कौन सा अच्छा स्पीशीज है, कौन सी ज्यादा पाए जाती हैं, वो अपना स्विच कर लेते हैं, फूड चेंज कर लेते हैं। थर्ड क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन भी क्या है कि एक मेजर वो है, अब मतलब डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है, ठीक है? अब आपको पता है कि जब कंपटीशन हाई होती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? लो लो होगी, ठीक है? जानदार एक दूसरे को किल करते हैं फॉर फूड, फॉर मेटिंग, फॉर शेल्टर, ओके? अब इससे क्या होता है कि यही जो कंपटीशन है, देन इट इट लीड्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। अब वही जानदार रहेंगे जो compete कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो फिर गए, ओके? अब कंपटीशन फिर फर्दर आपको पता है कि इट में बी इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब ये कि विद इन स्पीशीज। इंट्रा क्या क्या मतलब होता है कि विद इन, और इंटर का मतलब बिटवीन द स्पीशीज। बिटवीन दो स्पीशीज की बात कर लो, बिटवीन टू स्पीशीज। चले मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, असल में मेरे पास पेन नहीं है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ ये चीजें। तो विद इन स्पीशीज होगा तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दो लायन के दरमियान में फूड की कंपटीशन, लायन और चीता के दरमियान में जो कंपटीशन हो जाएगी वो क्या होगा? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ओके? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, मैं स्लो स्लो समझा रहा था कुछ ऐसे ही। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।